नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पवित्र और जानी पहचानी कहानी पर बात करने जा रहे हैं, शिव पार्वती विवाह की कथा। जी। हम सब ने सुनी तो है, पर आज कोशिश करेंगे इसके गहरे अर्थों को समझने की, खासकर आज के रिश्तों के लिहाज से। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी दिव्य प्रेम कहानी और श्रावण मास में इसके खास महत्व पर रोशनी डालते हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल। ये कहानी वाकई खास है और स्रोत भी यही बताते हैं कि ये सिर्फ पुरानी बात नहीं है, ये एक तरह से रिश्तों का खाका है। आज जहां हम देखते हैं रिश्ते अक्सर थोड़े सतही लगते हैं, जल्दी बनते बिगड़ते हैं, वहां ये कहानी धैर्य और गहरे जुड़ाव की बात करती है। हाँ, धैर्य की बात। और श्रावण का महीना, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, वो सिर्फ साधना के लिए ही नहीं बल्कि रिश्तों में मिठास और मजबूती लाने के लिए भी अहम माना जाता है। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत वो देवी पार्वती के दृढ़ संकल्प से होती है, सही कहा ना मैंने? जी हाँ, बिल्कुल। सती के बाद शिवजी गहरे वैराग्य में थे और पार्वती जी ने उन्हें पति रूप में पाने के लिए वो कठोर तपस्या की। ये तपस्या शब्द जो बार बार आता है, स्रोत इसके बारे में क्या बताते हैं? क्या ये सिर्फ मुश्किल झेलना था या कुछ और? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तपस्या का मतलब सिर्फ शारीरिक कष्ट उठाना नहीं था। स्रोतों के अनुसार ये गहरी साधना थी, आत्मा अनुशासन था और सबसे बढ़कर अटूट समर्पण का प्रतीक है। समर्पण। पार्वती जी का प्रेम जो था वो किसी मांग पर आधारित नहीं था, बल्कि श्रद्धा और इंतजार पर टिका था। उन्होंने सालों तक ध्यान किया, व्रत रखे, सब कुछ शिव के लिए, खुद को उनके योग्य बनाने के लिए। ये आज की जो इंस्टेंट वाली दुनिया है ना, उससे बिल्कुल अलग सोचे। हाँ, ये इंस्टेंट वाला जमाना, सही कहा। बिल्कुल। और इसी समर्पण ने, इसी अटूट भक्ति ने आखिरकार शिव जी का मन मोह लिया। जी। उनका विवाह उसे सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं कहते, बल्कि ब्रह्मांडी मिलन क्यों कहा जाता है? इसमें क्या खास था? इस विवाह में देवता, ऋषि, सभी प्राणी शामिल हुए थे। अच्छा। जो ये दिखाता है कि यह सृष्टि के संतुलन के लिए कितना महत्वपूर्ण था। पार्वती की तपस्या जहां हमें प्रतिबद्धता और धैर्य सिखाती है, वहीं शिव का वैराग्य, मतलब वो अनासक्ति और आंतरिक शांति, वो हमें अहंकार से ऊपर उठकर समर्पण का महत्व बताता है। और ये दोनों गुण आप देखें तो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहानी सिर्फ शिव पार्वती की नहीं, बल्कि हर रिश्ते में शक्ति और शांति, प्रेम और स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और अनासक्ति, इन सब के संतुलन की बात करती है। बिल्कुल सही। ये सिखाती है कि सच्चा रिश्ता भक्ति और समझ पर टिकता है, अहंकार पर नहीं। एकदम सही कहा आपने। और यही वजह है कि स्रोत बताते हैं कि श्रावण सोमवार या प्रदोष व्रत के दौरान इस कथा को सुनने या पढ़ने का इतना महत्व क्यों है। अच्छा, हाँ। ऐसा माना जाता है कि इससे रिश्तों में सामंजस्य बढ़ता है, वो जो भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव है वो गहरा होता है, गलतफहमियां दूर होती हैं और जिन्हें संतान की इच्छा है उन्हें आशीर्वाद मिलता है। यहाँ तक कि जो लोग एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं, अविवाहित हैं, उनके लिए भी ये कथा प्रेरणादायक मानी जाती है। अच्छा, और वो जो स्रोतों में इस बात का भी जिक्र है कि इस परंपरा को आज भी कैसे निभाया जा रहा है। आपने कहा काशी के मंदिरों का कुछ उल्लेख है शायद। हाँ, बिल्कुल। स्रोत एक उदाहरण देते हैं कि कैसे इस कहानी का महत्व आज भी इतना गहरा है कि काशी जैसे प्राचीन शहरों में विशेष अनुष्ठान होते हैं। जैसे वाराणसी डिवाइन सर्विसेज जैसी कुछ संस्थाएं हैं जो श्रावण में शिव पार्वती विवाह संकल्प पूजा आयोजित करती हैं। काशी विश्वनाथ या महामृत्युंजय मंदिर जैसी जगहों पे। ओह, अच्छा। लोग अपने नाम और गोत्र से संकल्प लेते हैं, पूजा को लाइव देख सकते हैं घर बैठे, और उन्हें घर पर प्रसाद और ऊर्जावान रुद्राक्ष भी भेजा जाता है। ये तो काफी दिलचस्प है कि टेक्नोलॉजी के जरिए भी लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि लोग आज भी इस कहानी से जुड़कर अपने रिश्तों के लिए आशीर्वाद पाना चाहते हैं, चाहे वो नए शादीशुदा हों या सालों से साथ हों। इसे एक तरह से आध्यात्मिक उपहार की तरह भी देखा जाता है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक प्राचीन कथा आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा बनी हुई है, पूजा और संकल्पों के रूप में भी। सही कहा। तो सार यही है कुल मिलाकर कि ये कहानी सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है, ये उन सभी रिश्तों में जिंदा है जो धैर्य, भक्ति और एक गहरे सच्चे इरादे के साथ बनाए और निभाए जाते हैं। इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और हाँ, जाते जाते एक सवाल शायद हम सब सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जी, कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने रिश्तों में शिव की वो स्थिरता और पार्वती की वो भक्ति,
उसका संतुलन कैसे पा सकते हैं, खासकर जब हालात मुश्किल हों। उम्मीद है श्रावण के इस महीने में उनकी ये प्रेम कहानी हमें ताकत दे और उनका वो अटूट बंधन हम सबके लिए आशीर्वाद बने। बिल्कुल, बहुत सही बात कही।